दाबड़दुबा गांव में युवक पर अंधविश्वास के चलते एक बाबा ने तलवार से वार किया। ये मामला बीती रात का है। इसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती किया गया। हालत गंभीर होने के चलते जयपुर रेफर किया गया। उदयपुर में बाइक सवार युवक पर फायरिंग हुई है। यह घटना मावली थाना इलाके के खेमपुर इलाके की, जहां पर कार में सवार होकर आए युवकों ने एक के बाद एक 5 फायर किए। ये फायरिंग पुराने विवाद के चलते की गई। बांसवाड़ा के आनंदपुरी के डोडिया गांव में कुछ लोगों ने युवक से मारपीट की। इसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से इसे एमजी अस्पताल रेफर किया गया। बांसवाड़ा में लोहारिया थाना इलाके के सुजाजी का गड़ा गांव में 2 बाइक के आमने सामने की भिड़ंत हुई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके में पुलिस की जीप देर रात को पलटी। इस हादसे में खूंखार अपराधी लाखन सिंह घायल हो गया। इस पर 7 लोगों को गोलियों से भूनने के आरोप हैं, जिसमें 3 सगे भाइयों की जान चली गई। अस्पताल में भर्ती लाखन सिंह की हालत गंभीर है। धौलपुर जिले की सरमथरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन गार्जियन के तहत एक युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही इसके मोबाइल से अशोभनीय टिप्पणियों को हटवाया और असामाजिक तत्वों को उससे अनफॉलो भी करवाया गया। धौलपुर में भूतेश्वर विकास समिति बसेड़ी की बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष सुनहरी लाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई इस बैठक में सर्वसम्मति से समिति रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी हेमंत बंसल को सौंपी गई। करौली में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा की मां के निधन पर शोक प्रकट करने और उन्हें सांत्वना देने का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी भी मंडरायल के नया गांव पहुंचे और ग्रामीण विकास मंत्री की मां के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। जैसलमेर की पोखरण थाना पुलिस होली को लेकर अलर्ट मोड पर है। स्थानीय पुलिस ने शहर के कई मोहल्लों में फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान पुलिस ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की। राजस्थान सरकार के मंत्री शालिन मोहम्मद ने होली के पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है। बीकानेर के खाजवारा में बीजेपी ने होली स्नेह मिलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देहात बीजेपी के जिलाध्यक्ष ने शिरकत की। श्रीगंगानगर की रावला मंडी थाना पुलिस ने दबिश देकर 2 युवकों को अवैध देसी मदिरा के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी शराब के 120 पवे जब्त किए। श्रीगंगानगर में सरसावा स्टेशन पर 1 मिनट के लिए हरिद्वार ट्रेन का 14 मार्च से अस्थायी ठहराव का फैसला रेलवे ने लिया है। इससे सत्संग में जाने वाले हजारों श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। अलवर में होली के त्योहार को देखते हुए हर साल की भांति इस साल भी शहर में नानक शाही स्वांग निकाला गया, जिसमें सेठ और सेठानी बाजार में वसूली करने के लिए निकले। अलवर के तिजारा में त्योहार के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। पुलिस कर्मचारियों ने सभी से शांति के साथ होली मनाने की अपील की है। भीलवाड़ा की कोटड़ी जिले में पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 2 डीजे जब्त किए हैं। साथ ही एक हर्ष फायरिंग करने के आरोप में आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी बंदूक जब्त की गई है, तो एक अन्य आरोपी वीरेंद्र सिंह अभी फरार है। पुलिस को इसकी तलाश है। कोटा के रामगंज मंडी में एशिया की प्रसिद्ध धनिया मंडी में बारिश के चलते किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। बेमौसम बारिश होने से खेतों से लेकर कृषि उपज मंडी में किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आए थे, जो बेमौसम बारिश से इस फसल को बचाते हुए दिखाई दिए। बारां की अंतर तहसील के गांव में बेमौसम बारिश होने के चलते किसानों को काफी नुकसान हुआ। धनिया की फसल तबाह हो गई है। बाड़मेर जिले में बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ओलावृष्टि और बारिश ने इसबगोल और जीरे की फसल को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। किसान परेशान हैं। चित्तौड़गढ़ में होली के पर्व को लेकर बाजार में दुकानें सज गई हैं। पक्के रंगों के साथ ही नेचुरल गुलाल और तरह तरह की पिचकारी भी बाजार में मौजूद हैं। डूंगरपुर जिले के इंदौड़ा गांव में युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती का शव घर से कुछ दूरी पर खेत में नीम के पेड़ से फंदे पर लटका मिला। डूंगरपुर की चीतरी पुलिस ने 5 दिनों पहले सेमलिया घाटा में एक युवक की हत्या के मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नागौर में अनूठे तरीके से होली मनाई जाती है। यहां पर होली से पहले फक्कड़ होली और होली की रात को झगड़ा होली प्रसिद्ध है। पुष्करना समाज की ओर से ये होली मनाई जाती है। पाली में होली का पर्व अपने पूरे चरम पर है। रंगों और गुलाल से मौसम सरवार है। हालांकि
इस बार लोग केवल हर्बल गुलाल से ही होली खेलना पसंद कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में अचानक ने मौसम बदला और ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। मेघ गर्जना के साथ ओलावृष्टि का दौर कभी तेज तो कभी मध्यम लगातार चलता रहा, जिससे सड़कों और खेतों में सफेद चादर बिछ गई। सवाई माधोपुर के जिला मुख्यालय पर होली के त्योहार को लेकर बाजार पूरी तरह से सज गए हैं और बड़े पैमाने पर रंग गुलाल पिचकारी की बिक्री हो रही है। टोंक शहर में 2 दिवसीय रंगोत्सव के लिए बाजार में पूरी तरह से रंग दिखाई दिए हैं। अलग अलग रंग बाजार में सजे हुए हैं, तो सभी के लिए पिचकारी और अन्य सामान भी मौजूद हैं। होली के पर्व पर विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने मुख्य बाजार में व्यापारियों और आम जनता से होली की रामाश्यामा की, उन्हें शुभकामनाएं दी। दौसा जिले के बसवा में गोवंश से टकराकर बाइक सवार दंपति घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जालोर में भी आसमान से बरसी आफत ने किसानों को मुश्किल में डाल दिया है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलें तबाह हो गई हैं, जिसमें सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल और जालोर उपखंड में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। झालावाड़ के बकानी थाना इलाके के महेशपुरा गांव में एक ट्रक में गिट्टी की चूरी खाली करते वक्त 11 केवी बिजली के तार से टकराने से आग लगी। अचानक हुई इस घटना से मौके पर हड़कंप मच गया। झालावाड़ जिले की पिड़ावा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से एक देसी कट्टा और एक टोपीदार बंदूक बरामद की गई है। जोधपुर में पत्रकारों की होली में कई रंग दिखे, जहां जनप्रतिनिधि, सांसद, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान शरीक हुए, पत्रकारों के साथ होली मनाई। ये नया इंडिया